हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का यूनिट 2 है ना। तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव की वीडियो हमने डाल दी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। और आपको बता दें, इस वीडियो में जो वॉइस है ना, आवाज़ में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब है। फिर भी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आवाज़ आपको मैनेज कर लेना है। आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको, ठीक है। तबीयत ख़राब होने के कारण 2 दिन से वीडियो भी नहीं आ पाई, तो आवाज़ को आप थोड़ा मैनेज करना है। तो द्वितीय परीक्षा के लिए जो सेकंड बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं, उसके लिए क्लास 12th फिजिक्स के यूनिट 2 जिसका नाम है धारा विद्युत, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इससे पहले हमने फिजिक्स का क्या क्या बता दिया है। तो इकाई 1 के हमने इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता दिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए इकाई 1 के, और इकाई 2 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता दें। तीनों वीडियो आपको फिजिक्स की मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए। सेकंड बोर्ड एग्जाम फिजिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो हम देख रहे हैं यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और तबीयत खराब होने के कारण हम थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं, इसलिए आपको देख लेना, अच्छे से मैनेज कर लेना है। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन के साथ साथ इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, अंक एक प्रश्न, तो वो भी हम इस वीडियो में बता रहे हैं। और लास्ट में जो फॉर्मूला है अंक एक प्रश्न सॉल्व करने के, वो भी हम आपको बता देंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंक 2 के लिए प्रश्न में पहला प्रश्न है कि विद्युत धारा से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक। तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसका मात्रक आप याद कर लीजिए, आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ से इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगला है विद्युत सेल किसे कहते हैं, और आपको प्राथमिक द्वितीयक सेल भी याद कर लेने, जो आपको केमिस्ट्री में भी किए होंगे आपने, और यहाँ भी कर लेने आ सकते हैं, लेकिन विद्युत सेल कर लेना 2 नंबर में आए तो। अगला यहाँ पर ओम का नियम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ओम का नियम और इसकी सीमा है, ठीक है। 3 स्टार प्रश्न है, इसलिए इसको अच्छे से कीजिएगा ओम के नियम वाले को। 2 अंक में यही इंपॉर्टेंट है, 3 में भी आ सकता है, लेकिन आपको याद तो करना है। अब 3 अंक के लिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अनुगामी वेग क्या है, अनुगामी वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। 3 स्टार प्रश्न है, अच्छे से याद कीजिएगा इसे, ठीक है। देखिए, आपको लगेगा कि एक चैप्टर से हम 8-8 10-10 क्वेश्चन याद करेंगे, लेकिन क्या होता है, पेपर आपको पता है बहुत उल्टा सीधा बनता है, इसलिए आपको इतने क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। फिर भी अगर किसी छात्र को ज़्यादा प्रश्न याद नहीं हो रहे हैं, तो केवल वो 3 स्टारों को पहले कर सकता है। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको ऐसे बता देंगे, तो उन पर हम टिक करवा देंगे। तो वीडियो को देख लीजिए आप पूरा, लेकिन इनको रिवीजन अच्छे से कर लेना, ठीक है। 4 से 5 इम्पोर्टेंट बता देंगे इस चैप्टर से। तो एक तो यही हो गया आपका, एक ओम का नियम हो गया, ठीक है। 2 प्रश्न तो यहाँ से हो गए, अभी से आप टिक कर लीजिएगा जो कम क्वेश्चन याद करें वो स्टूडेंट। अब देखिए, यहाँ से आपको धारा घनत्व है ना, इसका मात्रक याद करना है और इसका विमीय सूत्र, ठीक है। मात्रक और विमीय सूत्र किसका, धारा घनत्व का, क्योंकि ऑब्जेक्ट में आ सकता है। अब प्रतिरोध क्या है, इसका भी आपको प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक और विमीय सूत्र याद कर लेना है, ठीक है। इसे प्रभावित करने वाले कारक 2 स्टार वाला है, कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर किसी चालक के प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर लिखिए। 2 स्टार वाला है, लेकिन आपको कर लेना है क्योंकि अंतर आ सकते हैं, अंतर तो आपको सभी पढ़ के जाना है। अगला यहाँ पर 4 अंक के लिए, और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये तो अच्छे से कर ही लेने हैं, जैसे किरचॉफ के नियम, ठीक है। ये प्रश्न किसी भी स्टूडेंट को नहीं छोड़ना है। और व्हीटस्टोन सेतु, तो आपके लिए 4 इंपॉर्टेंट हो गए, 2 हमने पहले हाईलाइट किए थे, अब 2 ये हाईलाइट हो गए, ठीक है। तो 4 प्रश्न हो गए, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, अच्छे से नोट कर लो इस प्रश्न को। और यहाँ पर देखिए, एक अंतर है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल और विभवांतर क्या है, इनके अंतर लिखिए इनमें, जैसे कर सकते हो, अंतर आ सकते हैं। अगला, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक, इसे भी कर सकते हो। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। प्रश्न है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस संबंध को याद कर लेना। और एक है प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इसे कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे कर लेना आपको। अब देखते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत भागफल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन होगा या न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। एक दूसरा 10 वोल्ट विद्युत भागफल वाली बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो किसी प्रतिरोधक से जुड़ी है। यदि धारा 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध और सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, तो इसे कर लेना। अब देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर तीसरा, कि 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में हैं, तो इनका कुल प्रतिरोध क्या होगा। इस श्रेणी क्रम में दी। इसी में दूसरा प्रश्न है बी करके, यदि संयोजन 12 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हो तो प्रत्येक पर वोल्टता यानी वोल्टता, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला इसी प्रकार से यहाँ पर कि 2 ओम 4 ओम 5 ओम के 3 प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। और यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो प्रत्येक से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो 4 इंपोर्टेंट इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक में है, तो इनको अच्छे से आपको करके जाना है, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा चांस रहेगा कि आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर पूछे। ठीक है, और फिर आप खुद से भी न्यूमेरिकल कर सकते हो, क्योंकि कहीं से भी दे देता है पेपर वाला। तो आपको क्या करना, न्यूमेरिकल कर सकते हो, लेकिन हमने आपके लिए हेल्प के लिए इतने 4 इंपोर्टेंट निकाल दिए हैं। इतनी हमसे हेल्प कर रहे हैं हम आपके लिए, जितना हो सके उतना। तो आप पढ़ सकते हो हमसे जुड़कर, हम आपके लिए पूरी अच्छे से तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए अगर ज़्यादा बताने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो हम जितना बता रहे हैं उतना तो आप कर सकते हो, और फिर अपने हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो ना। अगला यहाँ पर देख लीजिए महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज। तो क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा तो फॉर्मूला तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई अलग आ गया तो देखिए यहाँ पर ओम ओम का नियम का V बराबर IR, ओम के नियम से भी अगर आपके लिए देखिए भी का मान दे दिया, R का दे दिया तो धारा पूछ लेगा। अगर यहाँ पर R का दे दिया, I का दे दिया तो V का पूछ लेगा। इसलिए इसको अच्छे से याद कीजिए। पावर शक्ति का एक फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर V का I का मान दे के शक्ति पूछ लेगा। यहाँ पर सीरीज श्रेणी क्रम हो गया और समांतर क्रम हो गया, यहाँ पर सेल हो गया। ठीक है, इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से इकाई 2 हमने कंप्लीट करा दी है, और इकाई 1 भी कंप्लीट हो गई। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट भी हमने करा दिए हैं। तो अब आप हमें बताइए आगे किस प्रकार से आपको क्वेश्चन चाहिए। इकाई 3 के साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव चाहिए और क्वेश्चन दोनों मिला के दें या फिर इसी प्रकार से दें, ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर सकते हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तबीयत खराब होने के कारण हम थोड़ा 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे अब आपको रेगुलर वीडियो मिले।